वेलकम टू द टोटल फैक्ट स्टोरी व्यूअर्स। आज हम देखेंगे किस्त नंबर 7। इस किस्त के शुरू में जो कील अर्तुगरुल के हाथ में ठोकी गई थी, अर्तुगरुल उसको निकाल लेता है और साथ खड़े एक मंगोल को पकड़कर मार देता है और फिर इसकी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से घोड़े पर निकलता है। तो बाकी मंगोलों को पता चल जाता है, वो अर्तुगरुल का पीछा करते हैं। अर्तुगरुल जब पहाड़ी पर पहुँचता है तो वहाँ पर आगे कुछ और मंगोल खड़े होते हैं। अर्तुगरुल फिर पहाड़ी से नीचे उतरकर वहाँ से निकलता है। वो रास्ते में कुछ मंगोलों को मार देता है, बाकी मंगोल इसके पीछे होते हैं। रास्ते में अर्तुगरुल घोड़े से नीचे गिर पड़ता है और एक मंगोल इस पर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। इतने में वो शख्स जिसको किस्त नंबर 5 में दुआन ने पकड़ा था और कहा था कि ये छुप कर हमारी बातें सुन रहा है, वही शख्स जिसका नाम गनी है, इस मंगोल पर हमला करके मार देता है और अर्तुगरुल की जान बचा लेता है और वहाँ से अर्तुगरुल को ले जाता है। उधर गुलदुगदु और तैमूर अब्दुर्रहमान और हमज़ा को ख़बर पर प्लान बनाकर नोयान के रास्ते में घात लगाकर बैठते हैं ताकि इसे ख़त्म कर सकें। लेकिन इस प्लान की खबर नोयान तक पहले ही पहुंच चुकी होती है, तो नोयान 2 पुतले बनाकर उन्हें घोड़े पर बिठाकर वहां भेज देता है, जहां पर गुलदुगदु और तैमूर अपने जांबाजों के साथ घात लगाकर बैठे होते हैं। नोयान कुछ मंगोलों को भी वहां पर भिजवा देता है। गुलदुगदु तुर्गत से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुर्गत कहते हैं, क्या होगा मेरे आका? मुझे चैन से खाना नसीब नहीं होगा जब तक वो बेगैरत और बदज़ात लोग ज़िंदा सलामत हैं। गुलदुगदु कहता है कि अब्दुर्रहमान और हमज़ा अभी तक वापस नहीं आए। दुआन आके कहता है कि मेरे आका, नोयान के लोग आ रहे हैं। गुलदुगदु तैमूर को ख़बरदार करता है कि तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं। जैसे ही 2 घोड़े सामने आते हैं, गुलदुगदु और तैमूर के जाबाज उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और फिर गुलदुगदु कहता है कि रुको, तीर चलाना बंद करो और अपनी जगह मत छोड़ना। जब गुलदुगदु घोड़ों के करीब जाकर देखता है तो इन पर पुतले लदे होते हैं, जिन्हें मंगोलों के कपड़े पहनाकर बिठाया गया था घोड़ों पर। तैमूर गुलदुगदु से कहता है कि हम में कोई जासूस है। मंगोल पहले से जानते थे कि हम यहाँ घात लगाने वाले हैं। गुलदुगदु को हमज़ा पर शक हो जाता है कि इसने गलत खबर दी और इनको फंसाया है। इतने में मंगोल जो पानी में छुपे होते हैं निकलते हैं और गुलदुगदु, तैमूर और जांबाजों पर तीरों से हमला कर देते हैं। गुलदुगदु, तैमूर, दुआन, तुर्गत सब मंगोलों से लड़ने लग जाते हैं। इतने में दमीर उस्ताद भी तीर कमान लेकर वहां पहुंच जाते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। तुर्गत दमीर उस्ताद से कहता है, आप यहाँ क्यों आए बाबा? दमीर उस्ताद कहता है, आज से मेरा मकसद सिर्फ शहादत हासिल करना है। मंगोलों का जो लीडर होता है तंगूत, वो छुप कर लड़ाई देख रहा होता है। जब वो देखता है कि मंगोल हार रहे हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दमीर उस्ताद उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। उधर सरदार हाइमा खातून से कहता है कि सर्दियाँ इकट्ठे गुजारने का फ़ैसला करके हमने हर एक को एतमाद दिया है। हाइमा खातून कहती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो भाई, लेकिन मैं गुलदुगदु और तैमूर के लिए फ़िक्रमंद हूँ। वो दोनों बहुत गज़बनाक हैं, दोनों इंतकाम की आग में जल रहे हैं। मुझे फ़िक्र है कि वो कोई गलती न कर बैठें। सरदार कहता है, वो जिस शैतान नोयान की तलाश में हैं वो कोई मामूली नहीं है। हमारे बच्चे हमारे कबीले का मुस्तकबिल हैं, वो जानते हैं सब कुछ, और हैमा बहन वो मौका की मुनासबत से ही कोई कदम उठाएंगे। गुलदुगदु सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। उधर गुलदुगदु देखता है कि दमीर उस्ताद उस मंगोल का गला दबा के उसे ख़त्म करने में लगे हैं, तो गुलदुगदु दमीर उस्ताद को रोकता है कि इसे मत मारें, ये हमें ज़िंदा चाहिए, हमें गद्दार का पता लग सकता है इससे। दमीर उस्ताद उसे छोड़ देते हैं और गुलदुगदु उसके गले पर तलवार रख लेता है। एक और मंगोल छुप कर देख लेता है कि इनका साथी ज़िंदा पकड़ा गया है। वो देखकर भाग जाता है। उधर हैमा खातून कहती हैं कि हमने दोनों कबीलों को इकट्ठा कर दिया, मगर भाई ये इतना आसान नहीं होगा। सरदार कहता है, क्यों हैमा, ये ऐसे तुम क्यों कह रही हो? हैमा कहती है कि दोनों कबीलों ने अपनी चौकी एक ही जगह बनाई है, तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा गज़बनाक कौन होगा? सरदार कहता है कि नोयान। हैमा खातून कहती है, नोयान हत्युल इम्कान कोशिश करेगा कि हम दाखिली और ख़ारजी मामलात में उलझे रहें। सरदार कहता है कि वो दखल अंदाज़ी करेगा, वो हमें आसानी से ज़िंदा भी नहीं रहने देगा। उधर तैमूर कहता है कि हम में से किसी ने हमें धोखा दिया है, उसने नोयान की मदद की। गुलदुगदु कहता है कि ऐसा कौन करेगा, ये जानकर भी कि इस हमले की जद में वो ख़ुद भी आएगा। गद्दार कुचाबे कहता है कि शायद वो लोग गद्दार हों जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। तैमूर कहता है कि हमज़ा और अब्दुर्रहमान सराग रसानी के लिए गए मगर अभी तक नहीं लौटे।
कुचाबिक कहता है कि वो इसीलिए सराग रसानी के लिए गए, बाज़ाहिर उन्हें पता था कि ये कुछ होने वाला है। दुआन कुचाबिश को कहता है कि ज़बान बंद करो शैतान, हर वक्त बकवास करते हो, कभी कोई सीधी बात नहीं करते तुम। कुचाबिश कहता है अगर बात तुम्हारे आका की ना होती तो मैं तुमसे इस बात की भारी कीमत वसूल करता। दुआन कुचाबिश से लड़ने की कोशिश करता है तो गुलदोगदू रोक लेता है। उधर हैमा खातून सरदार को कहती हैं कि तैमूर एक बहादुर जवान है, जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे इसमें तुम्हारी जवानी नज़र आती है, मगर इसमें काफ़ी अर्तुगरुल के माजी की झलक नज़र आती है। बेशुमार दुश्मनों के साथ लड़ाइयों के बाद अर्तुगरुल एक ज़बरदस्त जंगजू बनकर उभरा। हलब में जिस तरह इसने अयूबियों से सियासत की, सलेब जंग उसे जंग का फ़न सिखाया। सबसे बढ़कर वो दोस्त और दुश्मन की पहचान रखता है, लेकिन मेरे भाई तैमूर अभी इन महारतों में बहुत पीछे है। सरदार कहता है हैमा, तैमूर भी मंगोलों के ख़िलाफ़ बहुत लड़ा है, फ़िक्र ना करो, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हैमा कहती है कि फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा। इतने में हमज़ा और अब्दुर्रहमान भी आ जाते हैं। हमज़ा पूछता है आका आप ठीक तो हैं, और बुज़दिल नोयान कहाँ है? गुलदुगदू उनसे पूछता है तुम दोनों कहाँ थे? हमज़ा कहता है आका आपने ही तो हमें सराग रसानी के लिए भेजा था। तैमूर कहता है भाई मैं इनसे पूछ गुछ करता हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है कि कैसी पूछ गुछ? गुलदुगदू को कहते हैं आका ये क्या कह रहे हैं? गुलदुगदू कहता है कि अपने आका तैमूर के सवालों के जवाब दो। हमज़ा कहता है आका क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? गुलदुगदू हमज़ा और अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ता है तो दमीर उस्ताद कहता है आका रुकें। गुलदुगदू कहता है कि दमीर उस्ताद दरमियान में मत आना। दमीर उस्ताद कहता है कि वो हमारे प्यारे हैं, हम इनको चाहते हैं। गुलदुगदू कहता है कि कुर्तुगलू भी तो ऐसा ही था। उधर गनी अर्तुगरुल को लेकर महफूज ठिकाने की तरफ बढ़ता है तो अर्तुगरुल लड़खड़ाने लगता है। तो गनी अर्तुगरुल से कहता है बहादुर जवान हिम्मत करो, तुम्हें यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर वो अर्तुगरुल को अपने कंधे पर लाद कर महफूज ठिकाने की तरफ बढ़ता है। इधर सरदार हैमा खातून से कहता है कि दो बहादुर जंगजू दोनों के साथ बहादुर जांबाज हैं, अगर मामूली सी भी कोई लड़ाई हुई तो ये खाना जंगी में तब्दील हो जाएगी। हैमा खातून कहती हैं भाई इसी वजह से तो मैं खौफज़दा हूँ। उधर तैमूर अब्दुर्रहमान और हमज़ा को मारने लग जाता है। दुआन इनको छुड़ाने की कोशिश में जाता है तो दमीर उस्ताद उसे रोक लेते हैं और कहते हैं दिए गए हुक्म की तामील करो। दुआन कहता है ये कैसा हुक्म है और कौन ऐसे हुक्म को मान सकता है? तैमूर इन दोनों से पूछता है कि हमें नोयान के आगे किसने बेचा, या तो तुम दोनों इसमें मुलव्वस हो? हाँ। हमज़ा कहता है मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मेरे आका को बुलाओ। तैमूर कहता है बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे आका को भी तुम पर एतबार नहीं, क्या तुमको नज़र नहीं आता जो मंगोल पकड़ कर लाए थे उसे अकेला तुमने छोड़ा, तुमने दिली दमीर को उसे मारने दिया, क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि वो कुछ बोले। हमज़ा कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुम मुझे गद्दार नहीं कह सकते। तैमूर कहता है क्यों, क्या तुम अपने आका नोयान को जाकर बताओगे? और फिर हमज़ा को मारने लग जाता है। उधर सरदार हैमा खातून से कहता है कि हमें ये सब होने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करना होंगी। हैमा खातून कहती हैं कि नोयान हमें मारने के अलावा और कुछ नहीं करेगा भाई, हम अपनी कब्रें खुद खोदेंगे। उधर तैमूर गुलदुगदू से कहता है कि भाई मैं इन दोनों को फांसी देना चाहता हूँ। दिली दमीर गुलदुगदू से कहता है आका जो तैमूर कह रहा है मत सुनो, अब्दुर्रहमान को सुलेमान शाह ने हमें खुद सौंपा था और हमज़ा आपका बहादुर तरीन जांबाज है, वो बहुत अरसा से आपकी तरफ से लड़ता आया है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आप पछताएंगे। उधर कबीले में औरतें काम में मसरूफ़ होती हैं, कई कबीले की औरतें भी काम में मदद करवा रही होती हैं। कई कबीले की एक औरत काम कर रही होती है तो दूसरे कबीले की खातून आकर कहती है कि बस करो, छोड़ दो बस, अब सारे रंग बर्बाद कर दिए हैं तुमने। कई कबीले की खातून कहती है कि खातून मैंने तुमको बताया था मगर तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। दूसरे कबीले की खातून कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। इतने में आलिया खातून आ जाती है और कहती हैं क्या हो रहा है? आलिया की खातून कहती हैं आलिया खातून ये रंग देखें, इसने सारे रंग बर्बाद कर दिए हैं, ये यहाँ हमारी मदद करने आए हैं या हमारा काम और ख़राब करने? कई कबीले की खातून कहती हैं कि आलिया खातून मैंने इसे कहा था कि एहतियात से हिलाओ, लेकिन इसने नहीं सुना, ये एक चुड़ैल की तरह है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। आलिया खातून कहती हैं बस बहुत हो गया, अब लड़ना बंद करो।
عالیہ خاتون کائی قبیلے کی خاتون سے کہتی ہیں کہ وہ تمہاری بات نہیں سنے گی بلکہ تم نے اس کی بات سننی ہے، اور یہ مت بھولو کہ تم لوگ یہاں مسافر ہو اور یہ یہاں کی مستقل ہے۔ اگر اب تم نے یہ بات ذہن سے نکالی تو میں تمہیں یاد کراؤں گی۔ سلجان خاتون جو یہ سب سن رہی ہوتی ہے، عالیہ خاتون سے کہتی ہے کہ کس کو کیا یاد کرواؤ گی تم؟ عالیہ کہتی ہے کہ سلجان، میں ان کو یہ یاد دلاؤں گی کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، آخر یہ ہیں تو مہاجر ہی نا۔ عالیہ کی دوسری خاتون کہتی ہے کہ ان کی مدد سے تو بہتر تھا کہ ہم بھوک سے مر جائیں۔ عالیہ کائی قبیلے کی خواتین سے کہتی ہے کہ اگر سردار خوشنود نہ ہوتے تو تم لوگ بھوکوں مر جاتے۔ یہاں کوئی میری خواتین کی بے عزتی نہیں کر سکتا، یہ میرے کام کرنے کی جگہ پر کوئی میری خواتین کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ سلجان کہتی ہے کہ عالیہ خاتون، ہم وہی کر رہی ہیں جو ہمیں حائمہ خالہ نے سکھایا ہے، حتیٰ کہ ہم شدید مسائل اور بھوک میں بھی تھے، انہوں نے ہم سے جس قدر ممکن ہو بہترین کام طلب کیا۔ اگر رنگوں کی کیتری کے نیچے آگ بہت زیادہ ہو تو اچھے رنگ لانا مشکل ہوتا ہے، اگر اچھے رنگ آ بھی جائیں تو وہ مستقل نہیں رہتے، بازار میں کوئی بھی ان کو نہیں خریدے گا، مگر ہم کائی قبیلے کی عورتیں یا تو اپنے کام پوری ایمانداری سے کرتی ہیں یا پھر اس کام میں پڑتی ہی نہیں۔ اس بارے میں سوچ لو، پھر سردار سے پوچھ لو، پھر ہمیں بتا دینا۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گی اور اپنا کام مناسب طریقے سے سر انجام دیں گی، بصورت دیگر آپ اپنا کام جیسے پہلے کر رہی تھیں ویسے کرتی رہیں۔